नमस्कार मित्रों, प्रेमियों ट्विंकलिंग जर्नी। मैं पायल शाह आपका स्वागत करती हूँ। और यह आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक मित्र की रिक्वेस्ट थी कि इस जर्नी में हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो समझने वाला विषय है वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी और डिसिप्लिन ये क्या है। उसमें कुछ मुझे अपने अनुभव शेयर करने हैं। उनका ये निवेदन था कि आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी एंड डिसिप्लिन क्या होती है वो शेयर करना है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने जीवन के अनुभवों से ही आपको बता दूं। वैसे भी मेरी सारी शेयरिंग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही होते हैं। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को अगर हम समझते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना या आध्यात्मिक होना जैसे हमारे लिए ये होता है कि जैसे हम कुछ डिफरेंट हो रहे हैं, कुछ अलग हो रहे हैं, सबसे अलग कुछ अलग प्राप्त कर रहे हैं। साथ साथ में हम अपने आप को सबसे भिन्न मानना शुरू कर देते हैं। पर मित्रों, यहाँ से कुछ साल पीछे अगर आपके मन को ले जाएं तो देखेंगे जब सतयुग था, द्वापर था या त्रेता था, उन युग में लोग बाय डिफॉल्ट स्पिरिचुअल ही हुआ करते थे। कुछ ही लोग उसमें नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक होते थे, है ना। तो उनका जीवन, उनके व्यवहार, उनके जीवन की जो डिसिप्लिन होती थी या तरीके होते थे, जीवन के तौर तरीके, वही स्पिरिचुअल होते थे। कोई स्पेशलिटी उनमें नहीं होती थी, जैसे स्पेशली कुछ करना, अध्यात्म को एक अलग तरीके से स्पेशली एक्सपीरियंस करना, ऐसा नहीं होता था। उनकी दिनचर्या ही सुबह से उठो शाम तक जो भी क्रियाएं करते हैं वो इटसेल्फ वो स्पिरिचुअलिटी थी। पर आज के काल की अगर हम बात करें, कलयुग की बात करें, तो स्पिरिचुअलिटी यानी एक जैसे कि नया वेश धारण करना, नए अनुभवों में आना या फिर नए जीवन को अपनाना, लोगों से भिन्न हो जाना, हम इसे इस तरीके से ले रहे हैं। क्योंकि धीरे 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 हमारा मानसिक स्तर गिरता गया और हम अपनी सच्चाई से काफी दूर चले गए। हम वही आत्माएं हैं जो सतयुग में हुआ करती थी, त्रेता या द्वापर में हुआ करती थी। हम वही आत्माएं हैं जो आज कलयुग में यहाँ पर है। क्योंकि एक समय का पहिया खत्म हो रहा है, एक काल चक्र समाप्त हो रहा है। तो काल की शुरुआत में जो सोल्स थे वही तो आज काल के अंत में भी होंगे ना। नए कहाँ से आएंगे? वी आर दैट ओनली, है ना। तो समझ लेते हैं कि आध्यात्म हमारा ही एक हिस्सा है, जहां से हमने शुरुआत की थी और आज हम अंत भी वहीं पर आकर खड़े हैं, यानी कि अंत को भी अनुभव कर रहे हैं। पर हम अपने मानसिक स्तर को, मनस को गिरा चुके हैं। इसलिए हमें उसे वापस रीगेन करना है, समझना है या आध्यात्मिक प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। तो स्पिरिचुअलिटी हम अब एडोप्ट कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, पर यह भ्रम है। हम स्पिरिचुअलिटी एडोप्ट नहीं कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। हम जो भूल चुके हैं उसे जागृत कर रहे हैं। हम जो असली है बस उसी को जागृत कर रहे हैं। अब इसी को अगर डिसिप्लिन से जोड़ें तो सबसे पहले मिथ्स क्या है स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, ये आपको समझना होगा। अज्ञान, मिथ्स यानी कि अज्ञान, खोटी मान्यताएं। तो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड अगर मिथ्स को समझें तो सही मायने में आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो वेदों का ज्ञान रखता हो, जो संस्कृत के श्लोक पढ़ता हो, जो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें करता हो, या फिर जिसने भगवे धारण कर ली हो, या फिर जो सब कुछ मोह माया और सुख सुविधाएं छोड़कर सन्यासी बन चुका हो, या फिर जंगल की ओर निकल चुका हो। ये मिथ्स है ना मित्रों। यानी कि आप अगर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप अगर आध्यात्मिक हो रहे हैं, तो आपको इन लिस्ट में से कुछ ना कुछ अपनाना पड़ेगा। मित्रों, ये मेरे अनुभव से बताती हूँ कि जिस समय पे एक बार मैंने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में हाई होते हुए पाया कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रही हूँ या गेन कर रही हूँ उस नॉलेज को, या फिर मेरे पढ़े हुए ज्ञान को ही जागृत करती जा रही हूँ, तो धीरे धीरे मैंने अपने अंदर से देखा था कि बहुत सारे शेम और गिल्ट भी मेरे अंदर पड़े थे कि अगर मैं धार्मिक हूँ, अगर मैं आध्यात्मिक हूँ, तो मुझे ये शौक नहीं करने होंगे, बहुत सादा साधारण जीवन जीना होगा, कपड़े भी मेरे बदल जाने चाहिए बहन जी टाइप, और मुझे अपने हाव भाव पे भी प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कि जैसे कुछ नियमों का पालन करना होगा, कुछ ये करना होगा,
आप माप तोल के बोलोगे, आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करोगे, आप सभी के बीच में जाकर नहीं बैठोगे। बहुत सी चीजें अपने आप ही वो मास्किंग के रूप में चढ़ती जा रही थी। और एक चीज मैंने देखी थी, बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने एक चीज और भी देखी थी। जो सही मायने में ईश्वर को भजता है वो इस तरीके से सारी सुख सुविधाओं को नहीं भोगता है। संसार का त्याग कर देता है, रिश्तों का त्याग कर देता है, सुख सुविधाओं का त्याग करता है, तभी जाके आप मोक्ष प्राप्ति करेंगे। मैं जिस कुल से हूं, कुल यानी कि परिवार, जो कुल वंश मेरा, तो उसमें भी कई सारे मिथ्स हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलर लोग गलत थे, पर्टिकुलर धर्म गलत है, उनका ज्ञान गलत है, ऐसा नहीं कह सकते, पर उसे फॉलो करने वाले अपभ्रंश हो चुके होते हैं। तो वहां पे भी मैंने देखा था कि गिल्ट के साथ छोड़ा जाता है आध्यात्म को। अगर आप संसार में हो, अगर आप सुख सुविधा को भोग रहे हो, अगर आप अपने जीवन को प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़ रहे हो या एंजॉय कर रहे हो किसी भी चीज में, तो आपको गिल्ट के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को डिसिप्लिन के साथ ही आपको भोगना होगा। स्पिरिचुअलिटी का एंजॉयमेंट या एक्सपीरियंस आपको डिसिप्लिन के साथ करना होगा। तो उसके डिसिप्लिन के रूप में कुछ नीति नियम होते हैं, है ना। उन नीति नियमों को आपको फॉलो करना होता है। देखिए, हर एक डिसिप्लिन फॉलो करनी जरूरी है ग्रोथ के लिए, कुछ पाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए नीति नियम में आना बहुत जरूरी है। पर बिना समझ के किसी भी डिसिप्लिन को या किसी भी रिचुअल्स को फॉलो किया जाए तो वो रिचुअल्स सिर्फ रिचुअल्स रह जाते हैं, अंत में हासिल कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो चीजों को अलग करना चाहूंगी। अब जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं वह धर्म आध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, धर्म रिलीजियन है। तो धर्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों डिफरेंट है। धार्मिक होना मतलब स्पिरिचुअल होना नहीं है, है ना। अगर आप धार्मिक हो तो आप धार्मिक हो, पर अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप स्पिरिचुअल हो। तो धर्म एक संप्रदाय है, धर्म एक संप्रदाय है। अब जिसे भी धर्म समझ रहे हो वह आध्यात्म नहीं है, वह एक पर्टिकुलर पंथ है या एक समुदाय है जो एक ही प्रकार के रिचुअल्स को या एक ही प्रकार के दिव्य आत्माओं को या उस ईश्वर को फॉलो कर रहे हैं। वह एक संप्रदाय है, वो धर्म है। हकीकत में धर्म भी वो क्या कहेंगे, उसे भी धर्म नहीं कहते हैं, उसे संप्रदाय कह सकते हैं, पंथ या संप्रदाय। तो फिर धर्म क्या है? धर्म वो है जो अपने में रहे, धर्म वो है जो अपने में रहे, अपने गुणों को प्रकट करे। जैसे पानी का धर्म है आपको शीतल करना, अग्नि का धर्म है आपको आग देना, जलाना, वायु का धर्म है आपको ठंडक देना, सांस देना। इसी तरीके से धरती का धर्म है अन्न उगाना, मल्टीप्लाई करना। इसी प्रकार से मनुष्य का धर्म है मानवता की सेवा करना, जीवन की रक्षा करना, है ना। तो धर्म और संप्रदाय दोनों अलग हैं। और आध्यात्म धर्म नहीं है, आध्यात्म संप्रदाय नहीं है। अब तीन चीजें अलग हो गई, समझिएगा। हम एक ही चीज, जैसे कृष्ण को भजते हैं तो हम समझते हैं योर स्पिरिचुअलिटी इज टू फॉलो द कृष्णा। दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, दैट इज यू आर फॉलोइंग समथिंग। आप कुछ फॉलो कर रहे हो, पर ये भी धर्म नहीं है। ये आपकी बिलीफ सिस्टम्स है, आपकी मान्यता है और आपकी श्रद्धा है जो आप किसी को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और आपका जो धर्म है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को या जिस भी देव को, ईश्वर को आप फॉलो करते हैं, तो उन्होंने जो बातें बताई हैं, उन्होंने जो आपको सिखाया है, उस गुण को अपनाकर जब अपने आप में आप उन गुणों को प्रकट करते हो और दूसरों को जब मदद करते हो, ह्यूमैनिटी को सर्व करते हो, वह हो जाता है आपका मनुष्य धर्म, एक आत्मा का धर्म, एक शरीर का धर्म, है ना। तो सबके अपने अपने अलग धर्म है, शरीर का अलग धर्म है, आत्मा का अलग धर्म है, आपके मन का अलग धर्म है। उन गुणों को जब आप अपने अंदर उतार कर जब आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जब अपने व्यक्तित्व में और अस्तित्व में लाते हैं, वो हो जाता है आपका धर्म। अब धर्म गलत भी करते हो आप
या सही भी करते हो तो वो धर्म आपके स्वभाव के अकॉर्डिंग आपका धर्म होगा। जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव किसी को जलाने का ही है तो वो अपने धर्म में है, कड़वा है, वो अपने धर्म में है। नौलिये का स्वभाव है सांप के साथ बैर बांधना, उससे लड़ना, ये उसका धर्म है, वो अपने धर्म में ही है। तो इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअल होना मतलब आध्यात्मिक होना। आध्यात्म यानी कि आत्मा की आराधना करना, आत्म स्वरूप को जानना। अध्यात्म, आध्यात्मिक। जितने आप आत्मिक होते जाते हो, अपने आत्मा के धर्म को समझते जाते हो, उतने ही आप आध्यात्मिक होंगे, उतने ही आप स्पिरिचुअल होंगे। स्पिरिचुअल है ना। तो आत्मा का धर्म जैसे जैसे आप समझते जाते हो तो वैसे वैसे आप अपने स्व स्वभाव में आते जाते हो। अब आत्मा का धर्म क्या हो सकता है ना। तो कि जो जैसा है, पानी का धर्म है बहना, शीतलता देना या प्यास बुझाना, वो पानी का धर्म है। कोई भी इंसान, किसी भी नात जात का, कितना भी ऊंचा या नीचा, कोई भी व्यक्ति अगर पानी को पिएगा उसकी प्यास बुझेगी, वह अपने धर्म में है। अग्नि किसी भी व्यक्ति को, चाहे आप उसे उंगली दोगे, आपको जलाएगी ही। फिर वो ये नहीं देखेगी कि ये गरीब है, ये राजा है, ये रंक है, ये प्रधानमंत्री है, मैं उसको नहीं जला सकती हूँ। अग्नि उसे जलाएगी ही क्योंकि वो उसके धर्म में ही है। तो अब समझिए आत्मा का धर्म क्या है। आत्मा का धर्म है आनंद, प्रेम। आत्मा का धर्म है आनंद। आत्मा सदैव आनंदमय है ना। आत्मा सदैव प्रेममय है। और जब आप आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो उस आनंद की खोज में निकल जाते हैं, तो आप अपने धर्म में आने लगते हैं, ये कह सकते हैं हम। आत्मा के धर्म को समझने लगते हैं, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी के साथ डिसिप्लिन जोड़ दी जाती है। जब आत्मा अपने स्वभाव में आती है, आनंद को महसूस करना शुरू करती है, तो आनंद को, शुद्ध स्वरूप आनंद को महसूस करने के तरीके होते हैं। तो डिसिप्लिन की जरूरत, जो डिसिप्लिन की हम बात करते हैं वो क्या है ये समझते हैं। जब आप कड़े अनुशासन लगाते हो तो क्या होता है, जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अब आपके जीवन में बहुत से कर्म या बहुत से परिणाम अभी भुगतने आपको बाकी हैं, और मानसिक रूप से आपने अपने आप को बांधना शुरू कर दिया, दबाव में लाना शुरू कर दिया, नीति नियमों में बांधना शुरू कर दिया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ये डिसिप्लिन है, ये रिचुअल्स फॉलो करना है। तो उस डिसिप्लिन के तहत क्या होगा, आप एक सप्रेशन क्रिएट करेंगे। सप्रेशन के परिणाम क्या हो सकते हैं, समय जाने पे आपके अंदर बैठी हुई जो वासना, जो केंद्र बनाकर बैठी है नीचे के चक्रास को, वो भड़केगी और आप उस लूप में फंस जाएंगे। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन क्या कहती है, ऐसा करो, वैसा ना करो, फलाना ढिकना, ऐसे वैसे, बहुत सारी चीजें। डिसिप्लिन को अगर मैं देखने जाऊं तो बहुत सारी चीजें, हर धर्मों में अलग अलग डिसिप्लिन हैं। अब इसका मतलब कहीं पे ये नहीं है कि डिसिप्लिन फॉलो नहीं करनी है। डिसिप्लिन फॉलो करनी जरूरी है एक लेवल पे अपने आप को बैलेंस करने के लिए, पर उसको बंधन में डालकर उसे सप्रेस कर देना, किसी भी इंद्रिय के विषय को, इंद्रियों के विषय यानी कि क्या, आपकी इंद्रियों के विषय को अगर समझे तो आपकी 5 सेंसेस से आप इस जगत में जो भी अनुभव करते हैं, जैसे आपको शादी करनी है, आपको सांसारिक जीवन जीना है, आपको किसी से प्यार करना है, आपको पैसे कमाने हैं, आपको गाड़ी लेनी है, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको तैयार होकर सबके बीच में बाहर जाना है। जब स्पिरिचुअलिटी में एंटर हो जाते हैं तो आप अपने आप को गिल्ट में डालना शुरू कर देते हैं और एक मास्किंग करना शुरू करते हैं कि आप ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही करेंगे, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, अपने आप को हर तरीके से बंधन में बांधना शुरू कर देते हो। दैट इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको विवेक बुद्धि सिखाती है। ब्रह्मचर्य के पालन की ही अगर मैं बात करूं, वैसे देखने जाए तो दो सवाल आए थे, बहुत सटीक थे, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सवाल के जवाब एक ही वीडियो में जाने वाले हैं,
इसी वीडियो से आप समझ पाएंगे कि ब्रह्मचर्य के पालन का महत्व स्पिरिचुअलिटी में क्या है। मान लीजिए आपके अंदर वासना आपके लोअर चक्रास में उसके केंद्र में पड़ी है। अब एक तरफ ये होता है कि मन गिल्ट में जाता है जब जब आप वासना पूरी करते हैं, और आध्यात्मिक जगत में जब आप पैर रख देते हैं तो उस गिल्ट का होना बहुत जायज है। तो काम कहाँ करना है? अपने आप को बाहर से सप्रेस करने की जगह अपने उस ऊर्जा के केंद्र में जो पड़ी हुई वासना है उसके ऊपर काम करो। ब्रह्मचर्य के नियम को लेने की जरूरत नहीं है। जब आपने ऊर्जा को ही रिलीज कर दिया होगा तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मचर्य का पालन डिसिप्लिन के फॉर्म में आपके लाइफ में आ जाएगा। सुबह उठना है, सुबह 7 बजे या 4 बजे उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल लोगों के लिए, है ना। तो आप अलार्म लगा के 3 बजे 4 बजे उठते जा रहे हो, लगातार करते हो। एक दिन ऐसा आता है कि करते करते आपकी एनर्जीज इतनी बॉटम में चली जाती हैं कि आप एक रूटीन तक फॉलो नहीं कर पाते। सामान्य तरीके से भी आप जीवन में अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। फिर आपके प्रश्न आते हैं कि हम ऐसे ग्रोथ कर रहे थे और फिर डाउनफॉल आया, फिर नीचे चले गए। क्या कारण है इसका? क्योंकि किस समय पे आपके शरीर को नींद की जरूरत है, कितनी नींद की जरूरत है, कौन से समय आपका सबकॉन्शियस गहरी नींद मांगेगा, कभी आपका सबकॉन्शियस कम नींद लेगा, उसे कितना सोना कितना नहीं सोना, आप रोज एक नीति नियम में उसको बांध कर करते हैं। पर जिस दिन आप कुदरत के अलाइनमेंट के साथ कनेक्ट हो गए, उस दिन कितना सोना और कब उठना ये अपने आप हो जाएगा। मित्रों, पिछले 1.25 साल में मैं सिर्फ ये अनुभव कर रही हूं कि मैंने अपना कंट्रोल स्टीयरिंग से हटा दिया। मैं एक्टिव हूं और हर तरीके से मेरे सामने जो टास्क आ रहा है उसको करने के लिए तैयार हूं, पर मैंने अपने आप को किसी डिसिप्लिन में नहीं बांधा तो मेरी ग्रोथ और फास्ट होगी। जो पिछले 13 सालों से नहीं हुई थी वो पिछले 1.5 साल में हुई। रीजन कि मैंने अपने आप को नीति नियमों में बांधना छोड़ा और अलाइन होना शुरू किया। मैंने क्या किया? कुदरत के साथ खुद को अलाइन करना शुरू किया। अब मैंने कुदरत के साथ अलाइन करने के लिए मैंने अपने आप को तैयार किया कि मुझे कब सोना, मेरा शरीर कितनी नींद मांगेगा, मेरा शरीर कब चाय मांग रहा है, कब शक्कर मांग रहा है, कब नमक मांग रहा है। मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहले चाय दिन में मन से हो जाती थी, है ना। तो मैं कितनी बार चाहती थी कि मैं चाय छोड़ दूं, पर मैं छोड़ नहीं पाती थी। फिर 10-15 दिन, 20 दिन, महीना हो गया मैंने चाय नहीं पी है। एक दिन सब चाय पी रहे होंगे, मुझे इतना मन होगा, मैं कहती हूँ इतनी सी पी लूं क्या। मैंने बाहर से चाय छोड़ दी, पर मेरे मन में जब जब जिसने चाय पी उसका विचार मेरे मन में आया था, और मैं बाहर से कहती नहीं नहीं मैं तो चाय छोड़ चुकी हूं। तो ये नीति नियम को फॉलो करना नहीं है, क्योंकि वो कर्म आप मन से कर लेते हो, है ना। तो उसकी जगह मैंने ये देखा कि जब बॉडी कहे कि अब चाय पीनी है तो उतने समय के लिए उसे डोज की मात्रा घटा दो और उसे देनी शुरू की। फिर धीरे 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 मैंने ये ऑब्जर्व किया कि दिन में 3 से 4 बार चाय चाहिए होती थी, क्योंकि वर्क के लोड में जब हम अपने आप पे फोकस नहीं करते हैं ना, तो पावर देने के लिए, खुद को पावर देने के लिए हम सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं। तो धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि अब दिन की 1 चाय भी सफिशिएंट हो रही है। फिर कुछ समय के बाद ये एहसास हुआ कि 4 दिन में 1 बार चाय पीते हैं तो भी ठीक है, और कभी नहीं भी पी तो भी मन नहीं कर रहा है। सप्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ, डिसिप्लिन अपने आप आ गई। सुबह उठने के बारे में भी यही देखा मैंने। पूरे महीने में 10 दिन ऐसे जाते हैं जहां पे 8 बजे नींद खुलती है, 5-7 दिन ऐसे जाते हैं जहां पे 3 बजे आंख खुल जाती है, और कुछ दिन और ऐसे चले जाते हैं जहां पे 6 बजे आंख खुल रही है। और जब आंख खुल रही है बड़ी फ्रेश होती हूं मैं, और जब आंख खुली उसी समय पे ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन या आंखें बंद करके जो प्रोसेस करनी है वो करनी शुरू कर दी। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करना छोड़ दिया, तो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में अपने आप आने लगी। मुझे पता है सुबह उठने की वैल्यू क्या है, पर जबरदस्ती अगर मैं अपने आप को किसी भी चीज में ढालूंगी तो उसका परिणाम नहीं ले पाऊंगी। 4 बजे अलार्म के साथ मैं उठ सकती हूँ, पर शरीर हैवी होगा, नींद पूरी नहीं होगी तो दिन के काम पे उसकी असर होती है। और जब अपने आप जब आंखें खुलती हैं और उस समय पे जो फ्रेशनेस होती है, तो दिन में कभी भी एक झपकी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और मैं इतनी ही फ्रेश होती हूँ। सुबह से कितने सेशंस और वर्कशॉप्स के बीच में भी वापस मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आई एम सो मच फ्रेश राइट नाउ।
इसके बाद अभी एक और क्लास है, वर्कशॉप है 2 घंटे की। लगातार बोलना हो रहा है, दिन के शायद 10 घंटे मैं बोल रही हूँ। दो आई एम पावरफुल राइट नाउ, आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल कि ये मेरा जो मोड है वो अनस्टॉपेबल है, लाइक नो वन कैन स्टॉप मी। रीजन, डिसिप्लिन को कंपल्शन में नहीं डाला है। डिसिप्लिन कुदरत के साथ के अलाइनमेंट से आती है। तो जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल होते जाते हैं, डिसिप्लिन अपने आप आने लगती है। वैसे ही डिसिप्लिन का एक्सपीरियंस मैं अपना बताऊं कि कपड़े पहनने के मामले में, जब आप स्पिरिचुअल होते जाते हैं तो आपको कपड़े ढंग के पहनने पड़ेंगे। ढंग के मतलब कि जैसे लोग आपको कैसे देखेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आप एक रुतबेदार, लंबी स्लीव्स, बंद गला, ऐसे या ऐसे, आपके बाल भी ऐसे नहीं होने चाहिए, एक एक मुखवटा आपको डालना पड़ेगा। और वो करते करते हर बार मुझे महसूस हो रहा था मैं अपने आप को मार रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिंपल से ज्यादा थोड़ी सी अगर मॉडर्न लुक में हूं तो आई फील वेरी मच कॉन्फिडेंट, और मैं अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के मास्क में ढक रही थी। फिर जब मुझे ये भी एक सप्रेशन समझ में आया तो मैंने अपने आप को परमिशन दे दी, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, जो पहनना है पहन, जो करना है कर। अगर आपकी बातें सच्ची हैं और आपका दिल साफ है तो आपकी बातें लोगों तक पहुंचेगी। नो वन कैन जज यू विथ योर ड्रेस। और मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किया, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरी बातें और खुल की और एक्सप्रेसिव होने लगी। जब आप अपने आप को जानना शुरू करते हो और आप अपनी आप को हर वो खुशी देना शुरू करते हो तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपकी अपने आप मेंटेन होने लगती है। कोई कह सकता है कि स्पिरिचुअलिटी को आप किस तरीके से पहचानोगे? क्या किसी किसी के कपड़ों से, किसी के आउटर लुक से, है ना, किसी की कोई जो उसने अडॉप्ट किया है, कोई बड़ी बड़ी मालाएं गले में डाली हैं और धोती पहनी है या केश डाला हुआ है, क्या उससे उस व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी आप माप सकते हैं? ऐसे तो हजारों एक्सपीरियंसेस और एविडेंसेस हैं जहां पे ये सब कुछ वेश धारण करने के बाद भी सलिए के पीछे हैं लोग। इट्स नॉट डिसिप्लिन एंड इट्स नॉट स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और डिसिप्लिन वो है जो आपको कुदरत के साथ अलाइन करती है, और जब आप उसके साथ अलाइंड हो गए तो डिसिप्लिन अपने आप आई। तो पहले आप अपने आप को फ्री करो। अच्छा, इस विषय में एक मिसकंसेप्शन फिर आएगा आप लोगों का कि ब्रह्मचर्य की बात पे सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि हमें विंडो चाहिए, हम खुराफाती दिमाग के हैं, है ना। तो इन बातों की आड़ में भी हम अपने ईगो को फुलफिल कर लेते हैं। तो हमें एक विंडो चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं ढालना है, जितनी वासनाएं संजोनी है संजो लो और एक दिन कंप्लीट हो जाओगी। मैं ये कहती हूँ कि अपनी वासना को देखो, ना कि किसी के पास जाकर वासना की पूर्ति करो। अपने अंदर की वासना को देखो, उसे सप्रेस मत करो, और जहां आप अपने दिल से किसी से जुड़ सकते हो बस वहीं जुड़ो। बाकी तो शरीर का तो क्या है ना, बहुत ज्यादा साफ तो नहीं बोलेंगे पर शरीर का तो क्या है। तो जहां आपका दिल गवाही देता हो शुद्ध रूप से, जहां पे कोई मोह माया अटैचमेंट, कोई ईगोस नहीं है, पर फिर भी ये भी मेरी तरफ से कोई लकीर नहीं है या साइंस नहीं है कि यू कैन डू दैट। नहीं, अपनी वासना को पहचानो, अपने नीचे के केंद्रों में जो जमी हुई ऊर्जा है उसे ऊपर उठने दो, और आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा कि जहां पे आपके डिसिप्लिन ब्रह्मचर्य को नीति नियम में डालकर पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप उस लेवल पे आ जाएंगे, क्योंकि वो ऊर्जा वहां पे है ही नहीं जो उस काम को प्रेरित करती है आपको करने के लिए। वो काम को प्रेरित करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए उनके अंदरों में। जो ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी वो आपको प्रेरित ही नहीं करेगी, किसी की तरफ आकर्षित ही नहीं करेगी। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ये कहती है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको एक पार्टनर के लिए ऑथेंटिक होना चाहिए, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए, है ना, वैल्यूज होनी चाहिए लाइफ में। पर जहां पे आप समझ के बिना अपने आप को दबाना या सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, उतना ही आप आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो फिर होता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैंने कभी ये नहीं सोचा, फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है, या मेरे जीवन में ही क्यों ऐसा आता है।
उस समय पे भी अपने आप को देखो। जहां पे आप दूसरों से आकर्षित होते हैं या किसी से प्यार ढूंढ रहे हैं, तो अपने अंदर खोखलापन है, अपने अंदर खालीपन है। जब आप अपने खोखलेपन या खालीपन को देखेंगे, उसे ढूंढ निकालेंगे, उसे पूरा जो लव चाहिए वो देंगे खुद को ही, तो दूसरे से आकर्षित होने की जरूरत कहाँ है। आप किसी से आकर्षित हो ही नहीं सकते, है ना। लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, पर आप किसी के पीछे नहीं भागोगे। तो यहाँ पे भी डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप जितनी अवेयरनेस आपकी इंक्रीज करते जाएंगे, आप जितने हाई स्पिरिचुअलिटी में जाते जाएंगे, उतने ज्यादा प्रॉस्परस दिखते भी जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी आपको डल नहीं बनाती है, स्पिरिचुअलिटी आपको ब्राइट बनाती है, आपको शाइन कराती है। रियल स्पिरिचुअलिटी आपको खुल के एक्सप्रेस कराती है, आपके एक्सप्रेशंस खुल जाते हैं, है ना। आपकी आंखें चमकती हैं, आपकी स्किन बताती है। हाईली स्पिरिचुअल पर्सन्स को अगर हम देखें, बुद्धा को अगर देखें, या कोई भी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूर्ण आध्यात्म को प्राप्त किया है, अगर उनको देखेंगे हम, तो उनके चेहरे को अगर हम देखें तो उनके चेहरों पे एक स्त्रीण भाव है, नरमाश, कोमलता, सॉफ्टनेस। और इस सॉफ्टनेस का रीजन क्या है? क्योंकि उनके हृदय में पूर्ण शुद्धि आ चुकी है, एक बच्चे जैसे भाव पैदा हो चुके हैं, जो संपूर्ण स्वस्थ, पूर्ण शुद्ध है, निर्दोष है, ताजे जन्मे बच्चे की तरह, है ना। जब आपका हृदय ऐसा बच्चे जैसा कोमल हो जाएगा, तो आपकी बाहर की ऊर्जा भी उतनी कोमल होती जाएगी। और तब आपको दमन करने की जरूरत नहीं है, शमन करना है। डिसिप्लिन आपको दमन करती है। दमन यानी सप्रेस करना, दबाना, आपकी इच्छाओं पे, आपकी वासनाओं पे, आपकी जो डिजायर्स हैं उस पे। और यहाँ पे एक शब्द देती हूँ डिसिप्लिन के रूप में, शमन। अगर आप वाकई ही परफेक्ट अलाइंड होना चाहते हो और डिसिप्लिन में आना चाहते हो, तो आपको अपनी ऊर्जाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी वासनाओं का शमन करना होगा। शमन यानी कि उसका परमानेंट सॉल्यूशन, शमन, निराकरण, है ना। तो जब आप शमन कैसे करना है उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उसे सीखेंगे, तो दमन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तब जाके एक फाइनल अल्टीमेट डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आएंगी। तो होप कि आपके क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के माध्यम से मिला हो। बहुत से लोगों के यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे और उसका जवाब देने की मैंने कोशिश की है, पर फिर भी अगर कहीं पे भी अधूरा समझी हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो या तो आप अपने भीतर जाकर और अच्छे से समझ सकते हो, या फिर एक प्रश्न अगर आपका सटीक आया और मुझे लगा कि हाँ ये क्लैरिटी और देने की जरूरत है, तो मैं इस विषय पे जरूर बात करूंगी। तब तक खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सही चीजों में जो जो जरूरत है, जो मर्म है, उसे समझते रहिए। आध्यात्म बाहर नहीं है, आध्यात्म अंदर ही है ना। आत्मा की आराधना करना, दैट इज ओनली आध्यात्म। तो आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।